अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीम मंज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ नुमान साहब मौजूद हैं। नुमान साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले भाईजान हमारा जो क्लासिक सवाल है हमारे यूजर्स के लिए, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करें इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। तो ये 2023 है, हमारी ईवी एसयूवी एडिशन 1 है। ठीक है। हाँ जी, तो ये जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि 2024 तक मतलब ये रिलीज हुई है गाड़ी। जी जी जी। तो हाँ, मेक जो है इसका 2023 है, लेकिन ये एंड पे रिलीज हुई है कंपनी से। ठीक है। अच्छा, ये एडिशन 1 और नॉर्मल वाले में क्या फ़र्क है, तो हमारे यूजर्स के लिए बताएंगे? तो जो एडिशन 1 है उसके अंदर वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ठीक है। उसके अंदर जो है वो एचपी ज़्यादा है, और उसके अलावा इसके जो मतलब पार्ट्स हैं जो कंपनी की तरफ से वो ज़्यादा इन्हांस होके आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये गाड़ी इंपोर्ट कराई, राइट? हाँ जी, खुद हम। सो इसमें ज़्यादातर जो हम पाकिस्तान में पहले भी आया हुआ सेट है और कराची में भी एक सेट है। जनरली भी कंपेयर करें तो सेट और एसयूवी दो का होता है। हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं एसयूवी लेता हूँ, मैंने सेट नहीं लेनी? अच्छा, एसयूवी को लेके ना मेरा थोड़ा सा ऐसे कहना एक अपना एक वो है ओपिनियन है कि मुझे ना ट्रक पसंद नहीं है। ट्रक मुझे लगता है टेल्स हैं। ठीक है। अच्छी गाड़ी की टेल होना जैसे वो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे रिवो कल्चर है, तो मुझे ये होता है कि मुझे मेन चीज़ चाहिए होती है। तो इसके अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से एग्रेसिव है ज़्यादा लुक इसकी। ठीक है। उस लिहाज से तो इस वजह से फिर मैं इस साइड पे गया हूँ। मुझे वैसे भी एसयूवी बहुत पसंद है। मतलब आपने एक जुमले में मेरे दोनों हमारे को तबाह कर दिया कि मेरे पास दो सेट है, आपने कहा कि सेट को सेट मार के साइड पे कर। नहीं, मैं कहता हूँ होनी चाहिए, बट ये है कि मेरे अपने चॉइस है, उसमें भी आता था सेट और एसयूवी। तो एसयूवी जरा थोड़ी कंपोज लगती है, वो थोड़ा जरा रगड ऑफ रोड और कहते हैं ना थोड़ा कल्चर फर्क है उसका। असल में क्या है ना, मैं क्रूजिंग वाला बंदा हूँ, मुझे स्पीड पसंद नहीं है, मुझे ऑफ रोडिंग पसंद नहीं है। मतलब मैं इतना ज्यादा उन चीजों में नहीं जाता। हालांकि मशीन मेरे पास ये बहुत अच्छी मशीन है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन मैं इन चीजों में मेरा होता है कि मैं इजीली जो है ना क्रूज करूँ 60-70 स्पीड के ऊपर। तो इस वजह से फिर मुझे ये चीज ज्यादा पसंद आई। अच्छा, ये तो हो गया हमर एसयूवी वर्सेस हमर सेट। जनरली इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इसके अलावा मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, वो मैंने अभी सेल कर दी है। और उसके अलावा मेरे पास BMW i8 है, वो मुझे 2 इयर्स हो गए उसको। अच्छा, हाँ जी। सो इलेक्ट्रिक में आने का फैसला और इलेक्ट्रिक में भी यही चीज लेने का फैसला क्या था कि वन ऑफ वाला था कि यार मेरे पास वन ऑफ वन हो? हाँ। वरना तो इलेक्ट्रिक में और बहुत सी चॉइस है और कभी सस्ती भी है। बिल्कुल। ये पर्टिकुलर गाड़ी क्यों चूज की? अच्छा, मुझे ना नॉर्मल गाड़ियाँ पसंद नहीं है। मतलब मेरा एक अपना माइंड से है कि अगर गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, अगर आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है फिर आप आल्टो ले लो या सिविक ले लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों ने रोड के ऊपर जाना है। तो प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि दोनों नेक टर्नर्स है। मेरे पास है i8 है, वो भी जो है ना टेंशन सीख करती है लोगों की जहाँ पे भी जाती है। तो ऐसे ही यही था। तो इस वजह से मुझे ये था कि ये मुझे इसके, आपको याद होगा इंडिया में एक जो रील है ना वो वायरल हुई थी इसकी, वो जब इसने कट किया था लैम्बोर्गिनी को, आपको याद होगा उसके जो 3.5 सेकंड इसका 0 to 100 है, वो आया था कि लैम्बोर्गिनी को। उसको देखने के बाद फैसला किया। वो बड़ी रैंडम सी, वो उसके ऊपर वो बहुत वायरल हुई थी। उसके ऊपर कोई 60-70 मिलियन व्यूज हैं आज भी। तो उसको देख के ना मुझे ये लगा कि यार मुझे ये चाहिए। मतलब इसका एक तो इसका जो साइज है वो इतना बड़ा है, और मतलब लोग इसको ना देखते हैं कि यार ये क्या चीज जा रही है रोड के ऊपर। सही है। अच्छा, इसका 0 to 100 बड़ा तेज होता है कि जो आपने रील भी देखी उसके बाद एक्चुअल भी कभी करने की कोशिश? हाँ, जब मैंने डे फर्स्ट लिया था तो उस वक्त मैंने ट्राई किया था, वाकई बहुत फास्ट है। मतलब जब आप इसको जब ये वो करते हैं तो इसकी जो फोर्स निकलती है ना, उससे आपको पता लग जाता है कि कोई नॉर्मल चीज नहीं है ये। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर 2-3 ऐसे शशकों वाले फीचर हैं, उनको इस्तेमाल किया? क्रैब वॉक यूज करके देखी आपने? क्रैब वॉक, क्योंकि मैंने अभी मोड़ी तो मैंने फील किया कि फिर ये क्रैब वॉक पे जा रही है। हाँ, क्रैब वॉक इसके जो जब आप टर्न लेते हैं ना तो वो तो ऑटोमेटिकली मतलब जो रेयर व्हील्स हैं वो साथ टर्न होते हैं। लेकिन जो क्रैब वॉक है वो आप ऐसे है कि अभी मैं राया जब जाता हूँ ना, आपको पता है राया जरा एक स्पोर्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे मुझे बड़ा मजा आता है इसको करने में। लोग देखते हैं इसको कि यार ये क्या कैसे मतलब टर्न कर रही है क्रैब की शेप में ना। मतलब अभी तक के उसमें मुझे आइडिया ये हुआ कि आपने गाड़ी ज्यादा इस दूसरों के दिखाने के लिए ज्यादा ली है कि दूसरे ऐसे। अच्छा, ये बताएं कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो कितनी है? इसकी बैटरी जो है मेरे ख्याल से 220 है। ठीक है। यूजेबल 220, वैसे 268 कहते हैं। और एक्चुअल रेंज क्या देती है कंपनी क्लेम तो अलग है? रेंज तो अभी मैंने, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा चलाना है नहीं, अभी मैंने एक दफा इसको चार्ज किया, लेकिन चार्जिंग का थोड़ा सा इसका है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी बैटरी का जो साइज है ना वो 3 नॉर्मल जो है। हाँ, अगर आप गाड़ी देखें तो 70, 80, 90 से ऊपर गाड़ी कोई नहीं है। चार्ज में भी वो बहुत टाइम ले जाती है, लेकिन ये है कि इसकी रेंज बहुत अच्छी है। जब मैंने फुल चार्ज, मैंने इसको एक दफा फुल 100 तक लेके गया चार्ज पे ना,
20% से 300 मील देती है मेरे ख्याल से। नहीं 330 माइल्स। हाँ 330 माइल्स का मतलब ये तकरीबन 500 किलोमीटर। हाँ इजीली ऐसे इतना बड़ा जिन बीस्ट है तो उसके लिए वो भी। लेकिन अच्छा, आपने चार्जर जो है वो अपने घर पे इंस्टॉल किया कि डीसी चार्जर से? हाँ घर पे मैंने असल में क्या है कि मैंने एक फ्रेंड है मेरे, उनके घर पे किया, क्योंकि अभी मेरे घर पे इंस्टॉलेशन हो रही है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ईवीज का, क्योंकि जो मेरी BMW i8 है उसके अंदर तो प्लग इन है ना, कि आप प्लग करोगे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल ये आइडिया था कि यहाँ पे क्या आएगी, मैं गाड़ी का स्विच लगाऊंगा चार्ज हो जाएगी। बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का वाकई बहुत इशू है। सही है। पहले तो वो प्लग नहीं मिला था इसका, क्योंकि ये टाइप 1 है और यहाँ पे आपको पता है टाइप 2 चलती है। यहाँ पे टाइप 2 है, यहाँ अगर आप जैपनीज मंगाएंगे तो उसमें चाइल्ड आ जाता है। ठीक है। तो फिर मैंने वो प्लग कन्वर्टर मंगवाया और उसके बाद एक घर दोस्त के घर चार्ज किया, उसके घर लगा हुआ था। लेकिन ये है कि वो मेरे ख्याल से 7 वो है, ये 7 वाला है मेरे ख्याल से। 7 किलोवाट है तो उसको तो करने में मतलब 200 को 7 से डिवाइड करें तो 40 घंटे में भी तकरीबन जाके 40 30-35 28 आवर्स लगे थे। हाँ 100 तक जाने में। सही है। अभी डीसी चार्जर पे यहाँ पे आपने कभी कनेक्ट करने की कोशिश की है? डीसी पे मैं लेके गया था तो पैकेजेस, लेकिन मेरे ख्याल से वो एंड ऑफ द डे था तो उनका जो चार्जर है ना वो हीट अप हुआ था। तो मेरी गाड़ी जो है ना वो उसने तो सवाल का मकसद बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बंदा जो कि ईवी पे आ रहा है, आपने तो चले एक्स्ट्रा गाड़ी ली है, तो ईवी के भी आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मसले मसाइल है? हाँ लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी अडॉप्शन चल रही है ना, जैसे BYD एंटर हुई है, तो अगर इतना बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में आ रहा है तो वो उसकी जाहिर सी बात है वो काम करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, जो मैं आपसे पिछला सवाल पूछा था कि पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, उसका मकसद ये था कि बीस्ट ऑफ दिस साइज इसको चलाने के लिए खास तौर पर लेफ्ट हैंड भी लोगों को अक्सर होता है कि जी पाकिस्तान में लेफ्ट हैंड नहीं चल सकता और हमर इतना चौड़ा है इसको चलाने के लिए। सो मनूवरेबिलिटी में चलाते हुए कोई मसला हुआ कि यार बहुत एकदम शिफ्ट मुझे फील हुआ? तो बिल्कुल नई चीज थी ये उस साइड से चलाना। मैंने अज़रबैजान में एक दफा चलाई थी गाड़ी, बस उसके अलावा मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये है कि आप एक दिन के बाद आप थोड़ा यूज्ड हो जाते, लेकिन मैं बहुत केयरफुली चलाता हूँ। सही है। मतलब अगर रोड जो है वो एंड इस साइड पे हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ मिडिल में रखूं, लगना है। लेकिन उसका बहुत मसला आता है, नो डाउट। बट आई थिंक इसके अंदर जितने ADAS के फीचर हैं, कैमराज हैं, क्योंकि मेरे पास तो पुराने वाले हैं, उनमें तो ADAS अभी बना ही नहीं था, उसमें चलाने का जरा मसला होता है, साइज ज्यादा है इसमें। तो मतलब व्हेन आई ड्राइव दिस, मैंने बिलाल का भी चलाया पहले, तो बड़ी इजी फील है बिकॉज आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, आपके पास 360 कैमरा, इट्स वेरी हेल्पफुल। बहुत सिक्योर है गाड़ी उस लिहाज से। कैमरास ये कैमरा भी आ रहा है माशाल्लाह, पीछे का दिखा रहा है अभी, तो वो है। लेकिन मेरी अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच के चलाना, मेरी खुद आदत है कि मेरी कोई भी गाड़ी है मैं थोड़ा केयरफुली चलाता हूँ। जैसे कोई सामने से आ रहा है तो हॉर्न दे दिया एक्स्ट्रा, ताकि मुझे जो है ना वो लगा रहता है कि यार ज्यादा मैं रफ ड्राइविंग नहीं कर सकता बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो कंपैरिजन की अगर बात करें तो मैं देख रहा था कि स्टार्ट और स्केच एक तो आउटलुक में फर्क है, वो उसका पीछे डाला है तो आप ये कहते हैं कि लुक वाइज बेहतर नहीं है। इसका जो व्हील बेस है उससे थोड़ा फर्क है, इसकी एफिशिएंसी उससे थोड़ी कम थी, बट ये व्हील शील इसके स्टाइल ज्यादा है और अगेन अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको बाहर से ज्यादा खूबसूरत लगता है। इंटीरियर वाइज ऑप्शन है वो खास फर्क नहीं है। ये जो इसकी टी टॉप है इसके अंदर हीट की क्या सूरत हाल है? बिकॉज हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी थोड़ा सा बताया किसी ने कि ये जो दूसरे सेट है ना उसके अंदर प्लास्टिक है और इसके अंदर शीशा है, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से हीट इसमें ज्यादा आ रही है। लेकिन इसको देखते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था इस चीज का। हीट आती है? ये प्लास्टिक है, उसमें शीशा था, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, बहरहाल मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा हीट आ रही है। ज्यादा आ रही है। वैसे आजकल शीट्स आई हुई है मार्केट में, अगर आप वो लगाने चाहें ना तो क्लियर शीट्स आती हैं जो कि यूवी रिफ्लेक्टेड होती है। आई एम श्योर इसके अंदर ऑलरेडी भी लगी होगी, बट एडिड लेयर आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा कभी टी टॉप कन्वर्ट करके देखी? हाँ ये की है बिल्कुल। इसके सामने मेरा ख्याल है फ्रंट में जगह आती है, इसको वहाँ पे रख लेंगे, घर पे रखे जाते हैं? नहीं, मैं इसको फ्रंट पे भी रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने वापस आना होता है फौरन, फिर फ्रंट से निकालना और फिर लगाना, मैं घर ही रख के गैराज में रख के चला जाता हूँ। ठीक है। तो वो फौरन उससे क्या वो जल्दी लग जाती है चीजें। सही। अच्छा, इसकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट वगैरह के बारे में आपने कोई रिसर्च की थी? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल तो चेंज कोई होना नहीं है, बट फिर भी मैं हर एक को ये कहता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए जिसकी डीलरशिप यहाँ पे हो। सो अगर इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह का इशू आएगा तो डू यू हैव एनी आइडिया कि वो कैसे होगा? ओवर देयर हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं, इसका तो दुबई सोल्यूशन है, उसके अलावा तो सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये है कि ये गाड़ी ना मैंने रिकॉल हुई भी ली थी। ठीक है। तो मुझे क्योंकि जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे यही पता लगा कि जो इनमें काफी इश्यूज आए हैं शुरू में, काफी इश्यूज है, इसलिए मैंने आपसे एडिशन वाला सवाल पूछा था, क्योंकि मैंने भी एक जमाने में रिसर्च की थी तो उसमें यह था कि जिसके अंदर रिकॉल आया हुआ है फैक्ट्री रिकॉल से, उसको दोबारा उन्होंने सही किया हुआ तो वो बेहतर थी। दूसरे में पंगा लेना था। तो ये रिकॉल हुई है। इसका जैसे आप लोगों के इंस्पेक्शन का प्लान है ना, तो यूएस में भी काफी वेबसाइट्स हैं, तो उनसे हमने प्रॉपर इसकी इंस्पेक्शन करवा के पूरा रिजल्ट्स लेके
तो मतलब काफी केयरफुली जब ये सारे डिसीजन मेकिंग की है ना इसको परचेज करने की, वो इजी बहुत हमने अच्छा एक यूजर्स के लिए आइडिया लेने के लिए कि इस किस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी कॉस्ट की? प्राइस जो है मेरे ख्याल से इसकी अगेन वही है 70 मिलियन तक है। ठीक है, हाँ, लेकिन 650 टू 70 मिलियन वो अब बढ़ा दें या कम बोलने में तो जितना भी कर सकते, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है। सही है। और इसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट आपने चेक की है, अभी करा ली रजिस्ट्रेशन? नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे ख्याल से वो शोरूम पे आए नहीं है, तो अभी लिए मुझे 7 डेज। कोई रिसर्च किया आपने इस बारे में कि कहाँ पे रिसर्च करें कि क्योंकि आपने सुना होगा पाकिस्तान में आप रहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, और इस बजट में बाकी सबकी तो तबाही फेर दी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम पे, तो आपके लिए तबाही फेरी गई, तो आपने चेक किया कि आपको भी कोई रिलीफ है कि नहीं? इसका जो साइज है ना उसकी वजह से इसका रिलीफ नहीं मिला मुझे, क्योंकि जो आपस ही बात बताऊं, जिनका छोटा साइज है उनको भी नहीं मिला, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, जिनकी छोटी भी ईवी है ना उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला, वो सिर्फ कस्मे नारे वादे थे। सिर्फ एक जगह है सिंध के अंदर, आपकी जो रजिस्ट्रेशन अगर आप शो कराएंगे तो हजारों में होगी। अच्छा, मतलब मैं लिटरली आपको बता सकता हूँ कि 25 या 30 हजार टोटल लगेंगे। अगर आप पंजाब में कराएंगे तो मेरा ख्याल है 25-30 लाख रुपए लगेंगे, इस्लामाबाद में कराएंगे तो 50-60 लाख लग जाएंगे। अच्छा, नहीं मेरा इस्लामाबाद के भी प्लान है, और मेरा इसका जो कस्टम नंबर होता है ना, तो अभी तो कंफर्म नहीं है। कस्टम नंबर तो पंजाब में भी आ गए? हाँ, पंजाब वाले जो है ना, जो अभी जिसकी वो बोली लगती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप अपने नंबर ले सकते हैं। हाँ, तो मैं उसका प्लान है, बट ये है कि देखें अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो हम दूसरे ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम बोस का आता है, एप्पल और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मतलब हीटेड स्टीयरिंग, एवरी ऑप्शन यू नेम वो इस गाड़ी में है। फिर भी इंसान, मेरे साथ तो मसला ये कि मैं जो भी गाड़ी लेता हूँ मुझे फिर भी मसला रहता है कि इसमें ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। तो आपको गाड़ी लेने के बाद कोई चीज फील होती है कि यार अगर ये भी होती तो मजा ही आए? अच्छा, मुझे ये होता है कि इसकी ऑटो होनी चाहिए थी, ये चीज ना, बस ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि ये क्योंकि उतारना और वो लगाना में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके अलावा साउंड इसका बहुत मजे का है, इसके एलईडी अपना सारे फंक्शन इसके बहुत मजे के हैं, हर चीज ठीक है मेरे ख्याल से, तो हर चीज ओके है। जब इसको उठाएं तो ऐसे आगे से मुंह उठाती है, ऐसे ही है। इसका ये टी टॉप का तो ये कि टी टॉप किसी भी में आप देखेंगे तो आपको मैनुअली उठाना पड़ेगा, वरना फिर सनरूफ होती, सनरूफ वाले केस में ऑटो था। और अगर राइट हैंड होती तो फिर ज्यादा बेहतर था कि लेफ्ट भी ठीक है? अच्छा, राइट का भी मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन उसके लिए मुझे एक कंपनी है श्रीलंका में ना, तो पहले इसको श्रीलंका भेजना पड़ता, फिर उसकी $10,000 अलग से कॉस्ट थी। वो फिर ये इसको मतलब वो स्पेशलाइज्ड है इस हमर ईवी को ना इस साइड पे। हाँ जी, मैं दुबई में भी एक फैक्ट्री देख के आया था जो कि वहाँ पे गाड़ियाँ कन्वर्ट कर रहे थे, बल्कि क्रिकेटर है ब्रायन लारा, उनका हमर ईवी जो है राइट हैंड कन्वर्ट हो रहा था। और आप तो बड़े कम पैसे बता रहे हैं, दुबई में मैंने चेक किया था, दे वर चार्जिंग $40,000। मतलब $1 लाख की गाड़ी है, उसका 40% जो है वो कन्वर्जन पे ले रहे थे, और उनकी पूरी फैक्ट्री इस चीज की थी दुबई में जो गाड़ियां कन्वर्ट कर रहे थे। दुबई जरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो श्रीलंका बेस्ड है, तो वो $10,000 तो जायज था, लेकिन यही है कि भेजने की और फिर जो है ना वो मतलब कॉस्ट एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हो जाती। सही है, तो इस वजह से फिर मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मेरा इतना मैंने वीकेंड पे चलानी होती है गाड़ी, तो मुझे ये था कि ठीक है इतना इशू नहीं है, कर लेंगे। जैसे i8 जो बिल्कुल जमीन के अंदर ये बहुत ज्यादा ऊंची है, तो दो एक्सट्रीम के दरमियान कोई चीज नहीं समझिएगा? नहीं, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, उसके अलावा एक और एकॉर्ड है, बल्कि एकॉर्ड जो है ना मेरी उसके साथ आप बड़ा पुरानी किस्सा है। जब मैंने उस पर रैप करवाया था ना, तो वो लाहौर का बड़ा पहला रैप था, वो जो होता है ना रंग वाला, जी कलर चेंज। हाँ, तो मैं उस वक्त यंग था, मतलब मैंने 18 में या 20 में ली थी वो, तो मैंने तो आप अभी भी हैं? नहीं, मतलब उस वक्त टीनेजर था, तो पहली गाड़ी थी अचीवमेंट, तो मैंने ना बड़ा एक्साइटेड होकर मैंने आपके पेज पे ना लिखा कि आए इसका रिव्यू करें। सही है, तो वो गाड़ी आज तक मेरे साथ है, मेरे पास है। हाँ, तो एकॉर्ड है, उसके अलावा मेरे पास फॉर्च्यूनर मैंने न्यू 0 मीटर ली थी लेजेंडर, वो चलाई है काफी टाइम। तो हाँ, अच्छा, इसकी जो पिछली सीट है उसकी कंफर्ट कैसी? बिकॉज अक्सर होता ही है कि जो शर्ट था उसमें लोगों का ख्याल था लेकिन कि जी वो डाला है तो पिछली सीट ऐसी होगी। बीइंग एन एसयूवी इसकी कैसी? एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। और ये है कि इस पे तो आप 4 बंदे भी अगर आप नॉर्मल साइज के हैं तो इजीली बैठ सकते हो। सही है, बिल्कुल इजी। हाँ, इसको आप अभी लॉन्ग पे लेके गए, खाली शहर में चला रहे हैं? नहीं, अभी मेरा इस्लामाबाद जाने का प्लान है, तो मेरा ना वो घर पे जैसे मैंने बताया ना चार्ज इंस्टॉलेशन चल रही है, तो वो हो जाएगा। फिर ये है कि मैं इसको फुल चार्ज करके इस्लामाबाद तक का तो इजी सीन है इसका, बट लेकिन मैंने इसको लेके जाना है अपने होम टाउन। मेरा होम टाउन है वो रियाई खान के साथ है, बक्कर में, तो बक्कर से। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे जो है मेरा ख्याल से मुझे इशू होना है इसका थोड़ा सा चार्जिंग का, तो वो थोड़ी परेशानी है। बाकी इस्लामाबाद तक तो ओके सीन है, अभी हमारा प्लान है इसको इस्लामाबाद लेके जाने का। जो 7 चार्जर है उसमें पोर्टेबल भी है कि नहीं? अगर पोर्टेबल हो तो फिर आप बक्कर ले जाके वहाँ पे ठीक है, टाइम पोर्टेबल है, लेकिन वो नॉर्मल स्विच पे लगता नहीं है,
उसके लिए जो है ना वो 12 एम्पेयर वाला या फिर कुछ इस तरह उसको का आपको हम सोल्यूशन बताते हैं। अगर आपको बक्खर नॉर्मल जाना है तो पाकिस्तान में और भी वेंडर हैं जिनसे आप वहाँ पे भी इंस्टॉल करा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चार्जर लेके। मैंने भी अपने घर में कराया हुआ है। अच्छा। तो आप बक्कर में एक अलग करा लें, यहाँ पे करा लें, देन यू कैन मूव टू एंड फ्रो। मतलब वही बात है कि मजा तो फिर इंसान अपने होम टाउन जाए तो फिर हाँ, होम टाउन, क्योंकि मुझे ज्यादा शौक होता भी वहीं जाने, क्योंकि वहाँ पे मेरे ज्यादा अपने लोग हैं। सही है। तो यहाँ पे तो मुझे मूव हुए हुए लाहौर में 9 इयर्स हो गए वैसे तो। सही है। बट फिर भी अपनी जो जगह होती है, अपने लोग तो वो अपने ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सीन है, लेकिन लगवाएंगे। आप मुझे इस बारे में सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि यार मैंने अभी आपने मंगा ली है, फैसला कर लिया है, इतने पैसों में और ऑप्शन कोई और थी ऐसी? हाँ, मेरे ना देखें वही था कि 1 बाय 1 मुझे या तो टेस्ला का ऑप्शन था, सही है, वो ट्रक का। अच्छा, लेना इलेक्ट्रिक ही था। हाँ, नहीं साइबर ट्रक वर्सेस ये था, वरना 7 करोड़ में तो बड़े आराम से LC 300 आया था। हाँ, वही था ना। लेकिन क्या मसला है कि ईवी के ऊपर, ईवी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ईवी के ऊपर टैक्स कम है तो बजट में आ जाती है। जो अगर मैं दूसरी गाड़ी को मंगवाता, जैसे कि हो गई कोई दूसरी बड़ी गाड़ी लेकिन इंजन वाली, तो वो मेरा बजट से बाहर हो जानी थी उसमें। इस परफॉर्मेंस वाली गाड़ी हाँ बजट से बाहर थी। वरना वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तो एक स्टैंडर्ड ये है कि जी LC 300 ले लिया, चिट्टा कुर्ता पा लिया तो तुसी पूरे। नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मुझे अच्छा, LC मुझे पर्सनली जो है ना, अगेन वही बात है, रोड पे काफी चल रही होती है, आपको दिख जाएंगी। तो मुझे ये होता है कि नेक टर्नर होनी चाहिए, गाड़ी जो है ना नोटिस होनी चाहिए आपकी रोड पे जा रही है, और जो है ना एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। सही है। तो यही ऑप्शन था, या तो ट्रक का था। ट्रक का था, मुझे किसी ने बताया था कि इनिशियल जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा था लेने की, तो वो क्योंकि वो बॉम्ब प्रूफ है, या उसकी जो शीट थी वो कहते हैं कि शायद बुलेट प्रूफ के चक्कर में लेट हो जाएगा, बट वो क्लियर हो गई। ये गाड़ी कराची में आ गई है वो मैंने देखी। वैसे अगर अभी हाइंडसाइट देखें, दोनों की शक्ल देखें तो नहीं, मुझे आई थिंक दिस इज मच प्रीटियर। वो तो बड़ी जरा ब्रांड बड़ा है, नो डाउट, वो स्टैंड आउट करती है, बट उसके अंदर वो इट्स गुड इन अगली वे। वो खूबसूरती नहीं है इसके अंदर। मेरा तो वैसे भी प्रेडिजेस है कि मुझे हमर वैसे पसंद है, तो इसलिए मेरा तो वोट हमर के लिए। आपके पास H2 मेरे ख्याल से? मेरे पास H2 सेट है, दो, एक सुपर चार्ज है। अच्छा। लेकिन वो सुपर चार्ज होने दोनों 6.2 लीटर है, बट वो सुपर चार्ज होके भी इतनी तेज परफॉर्मेंस नहीं देगा जितनी ये देती है। बिकॉज इसका तो ये देखे ना, ये अभी आप उठा रहे हैं, ऊपर उड़ जाती है, जहाज बन जाती है। तो वैसे इसके बाद पीछे की तरफ चली जाएगी वापस। ऐसे सही। बट जनरली इसके जितने फंक्शन है सारे आपने इसके साथ अभी 1 हफ्ता आप कह रहे हैं आप लोग को लिए हो गया, एक्सप्लोर किए, क्योंकि ये आजकल जितनी स्क्रीन आ रही है इसके अंदर तो मैं देखता रहता हूँ। अगर आपने, जब मैं रिव्यू भी कर रहा था गाड़ी का, इट टेक्स टाइम एंड टाइम कि आप उसके साथ टाइम लगाएं, ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, इसमें इतनी चीजें हैं कि अभी तो मुझे भी इतनी चीजों को नहीं पता कि इसमें है क्या, क्योंकि इसमें जो फीचर है वो क्रूज वाला, जिससे आप बिल्कुल ये खुद ड्राइव करता है। चाहिए तो अभी उसके बारे में मैं देख रहा था, लेकिन उसका ये है कि मैपिंग जो है ना वो GMC की तरफ से होती है, अप्रूवल एक किस्म की GMC खुद पे देता है उस रोड की। ठीक है। उसके बाद वो है, वो US में तो है, इधर का मुझे आइडिया नहीं है। मेरा दोस्त है अली, उसने लिया था सेम इसी कलर में, उसके पास है, जब दिन लॉन्च हुआ था, अभी भी वो यूज कर रहा है। वैसे अमेरिका में होता है आजकल ऐप है, तो कल रात को बैठा था, मुझे ऐप पे दिखा रहा था कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये स्टेट ऑफ चार्जिंग, ये वो। तो आपको जो ऐप है टेस्ला की, अगर आप वो यूज करेंगे तो डज इट वर्क इन पाकिस्तान? नहीं, वो मैंने ना इंस्टॉल करने की कोशिश की है GMC की। वो एक तो स्टोर पे है नहीं, वो मतलब लोकेशन की वजह से वो कह देता है कि अवेलेबल नहीं है। सही है। फिर मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कह देते हैं कि अपडेट जो है ना वो नहीं है, वर्जन पुराना है। सही है। तो अभी तक तो वो मेरा सीन नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बड़े मजे करता है। देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ी लाइफस्टाइल शिफ्ट है, आप कहीं बैठे हैं, आपको पता है आपकी गाड़ी की चार्जिंग स्टेट क्या है, उसके काफी ऑपरेशन है जो उससे कर सकते थे। सो मैं आपको बल्कि उससे होकअप भी कर दूंगा अली से, शायद आपको फायदा हो जाए। दोनों की गाड़ी सेम है, इसी कलर की गाड़ी उसके पास बोस्टन में, आपके पास यहाँ पे है। अगर वो मुझे एप्लीकेशन सेंड कर देना एग्जैक्टली जो वो यूज करें, तो फिर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी ऐप स्टोर्स है ना, और जो ऑफिशियल अनऑफिशियल, वहाँ पे वो एप्लीकेशन चल नहीं रही यहाँ पे। मेरा ख्याल उसके लिए होगा ये कि आपको वहाँ पे जो इसका हमर का जो जनरल मोटर का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा यूजर, और वहाँ से फिर होगा। आई एम नॉट श्योर कि वो उसको रीजन लॉक किया है उन्होंने कि नहीं, बिकॉज कई ऐसे फंक्शन है। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा था उस दिन टेस्ला के भी कई लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, अभी BYD के भी अब आना शुरू हुए हैं। तो मैं ये कहता कि पूरा एक लाइफस्टाइल है, अगर वो होगा नहीं तो मजा जो है दोबारा नहीं होगा। ये ईवी जो है ना, मेरे ख्याल से भी इनिशियल स्टेज पे है अपनी, लेकिन टाइम बाय टाइम जो है ना ये हो जाएगी चीजें। तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसके साथ थोड़ा सा कर लें, मैनेज कर लें, लेकिन काफी मुश्किल है। यूजुअली गाड़ी कितना अर्सा रखते हैं? मैं गाड़ी कितना अर्सा, मैंने अपनी गाड़ी नहीं कभी सेल की। मतलब वो फॉर्च्यूनर, मतलब आपने पार्क व्हील की कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं की? नहीं, पार्क व्हील मैंने नहीं की है। मैंने इंस्पेक्शन किसकी करवाई थी? अपनी BMW i8 की करवाई थी जब मैं परचेज कर रहा था। अच्छा, तो कैसी रही आपकी इंस्पेक्शन? कैसी जबरदस्त रही। ये देखिए हमारे चीते खड़े इंस्पेक्शन के जो इंस्पेक्टर हैं, बेचारे सुबह शाम, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर जगह कर रहे होते हैं। जो है ना वो तो ट्रस्टेड है ही पार्क व्हील। सही है। मतलब ये मैं PR नहीं दे रहा, या फिर मैं तो आपसे वैसे पहली बार ही मिला हूं, अगर PR होते तो आपसे पहले मिला होता। वही कह रहा हूं, अगर इंस्पेक्शन की बात आती है तो टॉप जो है ना वो पार्क व्हील ही है, इसी पे ट्रस्ट होता है।
सही। और इसके अलावा कभी नहीं बेची? तो फिर आपने यानी गाड़ी लेते हुए ये भी नहीं सोचा होगा कि यार मेरी गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी? बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग 90% ऐसे जो लेते हैं, मेरे जैसे गरीब लोग सोचते हैं कि पहले कल लो बिकेगी कि नहीं। ऐसे ही नहीं, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, मैं गाड़ी ना सेल करता हूँ। हाँ, अल्लाह ऐसा टाइम ना लाए कि आपको बेचनी पड़ी चीजें, लेकिन मेरा ये होता है, मैंने एक दफा भी नहीं सोची कि ये बिकेगी नहीं बिकेगी, लेकिन इसकी क्योंकि 1 by 1 है तो इसकी वैल्यू तो है। अगर रीसेल मेरा ख्याल है पाकिस्तान पूरे में एसयूवी एक ही है ये। हाँ, एसयूवी एक ही है। पहले जो कराची में भी सेट है, लाहौर में भी सेट है, दिस इज द ओनली एसयूवी। चलें, बड़ी बहुत शुक्रिया नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर राइड विद आवर ऑडियंसेस। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।